नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमने एम्प्लॉय जो है हमारे, उनको डिसिप्लिन के अंदर लेकर के आना है, और ख़ास तौर पे किस पे, जो वो गेट से बार बार इधर से उधर जाते हैं, चाहे वो काम से जाएँ, चाहे पर्सनल काम से जाएँ या किसी और तरीके के लिए जाएँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, MNCs वगैरह हैं, वहाँ तो बड़ा सॉर्टेड होता है कि भैया सीधा पंच आउट किया और काम खत्म, या ऐप है उससे उसने लोकेशन उठा ली और उसका एम्प्लॉय का पूरा हिस्ट्री पता चल गया। लेकिन जो MSME यूनिट्स हैं, जहाँ पर सिस्टम्स बने हुए नहीं हैं या बनने की स्टेज में हैं या अंडर प्रोसेस है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है कि कौन पर्सन कितनी बार गेट से बाहर चला गया, छोटी छोटी छुट्टियां लेकर के, या छोटे छोटे गेट पासेस जिसको हम बोलते हैं, छोटा छोटा वो बार बार जा रहा है घंटे घंटे के लिए, लेकिन उसका कोई बही खाता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि भैया हम उस चीज़ को कंट्रोल करें, या जो हम मंथली सैलरी बना रहे हैं उसके अंदर उसको हम डिडक्ट करें या मेंटेन करें कि भैया आपने इतने गेट पासेस अलाउड हैं, इतने ले लिए। तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि भैया जो ये एम्प्लॉय गेट पास होता है उसको कैसे मेंटेन करना है और वो करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है, हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स, जिसके अंदर हम एक MSME को कैसे एक अपने सिस्टम्स को मेंटेन करना है, ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग के जो यूनिट्स हैं, तो उससे संबंधित हम ये वीडियोस बना रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियोस काफ़ी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर आपको जाना है। वो वहाँ पर आपको सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं, जो हमने समझाए हैं, सिस्टम्स हैं जो हमने समझाए हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एम्प्लॉय गेट पास को समझते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एम्प्लॉय गेट पास का जो फॉर्मेट है वो आ चुका है। अब इसको हम समझना शुरू करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि खास तौर पे ऐसे स्टाफ जिनका बार बार गेट से बाहर आना जाना लगा रहता है, जैसे कि राइडर होते हैं कंपनी के अंदर, जिनका काम होता है मटेरियल को लोकल मार्केट से परचेज करके लाना। तो जब उनको हम महीने के एंड पे चेक करें कि भाई वो कितनी बार बाहर गए या क्या उन्होंने किया, ठीक है, तो वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, और पता चला उसमें अपने पर्सनल काम भी निमट रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी नहीं लगेगी शायद मेरी ये वीडियो, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो उस केस में क्या किया जाता है, एम्प्लॉय गेट पास तैयार किया जाता है। तो गेट पास के जो तैयार करता है वो कौन करता है, एम्प्लॉय खुद करता है। एम्प्लॉय उसको खुद भरेगा, उसके बाद में क्या करेगा, वो अपने मैनेजर या सुपरवाइजर के पास जाएगा, उससे अप्रूव कराएगा, उसके बाद HR के पास जाएगा, HR से अप्रूव कराएगा। फिर ये जो एम्प्लॉय गेट पास है ये फिर कहाँ जाएगा, ये गेट पे जाएगा। जब वो जाएगा तो गेट पे दे देगा, ठीक है, और जब आएगा तो गार्ड उसको वहाँ पर टाइम नोट कर लेगा और उसकी कॉपी को अपने पास रख लेगा, और शाम को जितने भी गेट पासेस कलेक्ट किए उसने, उनको HR को जमा कर देगा। फिर HR की जिम्मेदारी है कि उनको डेली बेस पे वो एंट्री कराती रहे कि भाई ये इस बंदे ने इतना गेट पास लिए हुए हैं, ताकि उसको मंथली उसको क्लब ना करना पड़े डेटा, और मंथली अगर किसी कोई डिडक्शन निकलता है तो वो भी मेंटेन करे। और किसी के सही है गेट पास, भाई अलाउड है, मान लो महीने में 4 बार गेट पास अलाउड है, 1-1 घंटे के 4 गेट पास अलाउड है, तो उससे पता चल गया कि इस पर्सन ने अपने गेट पासेस चारों के चारों कंज्यूम कर लिए हैं, उसका कोई बैलेंस बचा हुआ नहीं है। तो ये सारे रूल रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइजेशन को लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी कहीं भी घूम रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। दूसरा, अगर कोई पर्सन बाहर है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर आ जाती है। अगर आपने गेट पास वाला सिस्टम नहीं लगा रखा, लायबिलिटी तो कंपनी के ऊपर है ही, ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई पता चला वो अपने पर्सनल काम से घूम रहे हैं, भाई साहब मजे ले रहे हैं, और वहाँ कुछ दुर्घटना घट जाए या कुछ और हो जाए, तो उस केस में अगर उसके पास गेट पास है तो कोई भी आसानी से उस पर देख के बता देगा भाई फलाने कंपनी का पर्सन है, तो उसको वो इन्फॉर्म कर सकता है कंपनी के अंदर, भाई ये ऐसे दुर्घटना घटित हो गई है या ये इशू अराइज हो गया है। तो इसलिए गेट पास को मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑनरशिप किसकी आती है इस गेट पास को मेंटेन कराने की,
HR डिपार्टमेंट की आती है। ये HR डिपार्टमेंट का काम है कि वो एम्प्लॉय गेट पास को कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कराए अगर उसने नहीं कराया हुआ है। अब ये लागू किस पे होता है? लागू हर एम्प्लॉय पे होता है, चाहे वो मैनेजर हो, GM हो, CM हो, कोई भी हो, ये हर चीज़ पे लागू होगा तो होगा, क्योंकि रूल सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि भैया मेरे लिए रूल अलग है क्योंकि मैं HR हूँ और बाकियों के लिए रूल अलग हैं, या मेरे लिए रूल अलग हैं क्योंकि मैं प्लांट हेड हूँ, बाकी के लिए रूल अलग हैं। तो भैया अगर जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं अगर वो रूल को फॉलो करेंगे तभी वो बोल सकते हैं कि आपको भी रूल फॉलो करने, अदरवाइज तो बस ये हो गया सेम जैसे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने बेटे को बोल रहा हूँ बेटा सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, तो बेटा क्या आएगा, क्यों उल्लू बना रहा है पापा? पहले तो खुद को छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो बेटे को बोल पाऊंगा कि भैया ये सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मैं इधर से सुट्टा मार रहा हूँ और अपने बच्चे को बोल रहा हूँ कि बेटा सिगरेट बहुत गंदी चीज़ है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसे एम्प्लॉय गेट पास का सिस्टम है। अगर जो सीनियर्स हैं वही फॉलो नहीं करेंगे तो जूनियर्स कहाँ से फॉलो करेंगे? अब इसको भरना सीख लेते हैं, इसके अंदर कैसे कैसे डिटेल हमने भरनी है और आप ताकि इसको देख के फॉर्मेट को बना सको। सबसे ऊपर यहाँ पे एम्प्लॉय गेट पास लिखा है और यहीं पर आप कंपनी का जो लोगो है वो लगा सकते हो, कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गेट पास नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। बुकलेट आपने छपवा ली तो वहाँ पे गेट पास नंबर आ गया। फिर यहाँ पे आ गई डेट कि किस डेट को कौन पर्सन गया, ठीक है। यहाँ पे पर्सन का नेम आ गया, ठीक है, कि अगर कोई राम सिंह पर्सन है तो यहाँ पे उसका नाम आ गया। फिर डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट है जी प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गई। टाइम आउट कितने बजे गया वो 10 बजे, ठीक है। पर्पस क्या है, ऑफिशियल जाना है उसको कस्टमर एंड पे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय के साइन आ गए, यहाँ पे सुपरवाइजर के साइन आ गए और यहाँ पे आएंगे ऑथराइज बाय HR के साइन। जब वो लौट करके आएगा तो यहाँ पर जो गार्ड है वो उसका क्या करेगा, इन टाइम भी डालेगा, ठीक है। यहाँ पर इन टाइम भी डाला होना चाहिए, भी 10 बजे गया और ये लौट के 12 बजे आया। तो इस तरीके से क्या है, आप एम्प्लॉय गेट पास को मेंटेन कर सकते हो और लोगों को डिसिप्लिन के अंदर ला सकते हो, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर बाकी सारी चीजें, बाकी सारे सिस्टम हवा में है। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का
एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडविन एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन, इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, MIS एंड पेरोल, JD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है, 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, PPC है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, HR एडमिन, अकाउंट्स, MIS, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, MIS, HR एडमिन, HR वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपने कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।